देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा। युवाओं के लिए लाई गई सरकार की अग्निपथ योजना का पूरे देश में युवाओं ने जोर शोर से विरोध किया। देश के कई राज्यों में आक्रोशित युवाओं ने बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ कर विरोध प्रदर्शन किया। आक्रोशित युवाओं के आक्रोश का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि कई राज्यों में ट्रेनों को पूरी तरह से निरस्त किया जा चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि युवाओं के इस आक्रोश का फायदा उठाकर विपक्षी पार्टियों द्वारा सरकार पर निशाना साधने का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले रिपोर्ट देखिए। केंद्र सरकार द्वारा सेना भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ योजना का विरोध तेज होता जा रहा है। इस योजना को वापस लेने के लिए देश के कई राज्यों में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन भी किया जा रहा है। जहां एक तरफ प्रदर्शनकारी आए दिन उग्र होते जा रहे हैं और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हिंसक प्रदर्शन को देखते हुए रेलवे भी सतर्क हो गई है और वैशाली एक्सप्रेस, सप्तक्रांति एक्सप्रेस सहित 40 एक्सप्रेस ट्रेनें को निरस्त कर दिया गया है। केंद्र सरकार की इस योजना पर युवाओं में काफी आक्रोश है। युवाओं के इसी आक्रोश को अपना हथियार बनाकर विपक्ष भी सरकार पर पूरी तरह से निशाना साधते हुए नजर आ रही है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने युवाओं से फर्जी राष्ट्रवादियों को पहचान करने की अपील की है। उन्होंने अग्निपथ योजना का शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे लोगों को अपनी पार्टी के पूर्ण समर्थन का आश्वासन भी दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी अग्निपथ सैन्य भर्ती योजना को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि देश के युवाओं के जीवन और महत्वाकांक्षाओं से खिलवाड़ करना गलत है। इस योजना के विरोध में जहां जंतर मंतर पर कांग्रेस नेताओं का प्रदर्शन जारी है, तो वहीं इसी बीच राहुल गांधी ने ट्वीट कर पीएम मोदी पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि बार बार नौकरी की झूठी उम्मीद देकर प्रधानमंत्री ने देश के युवाओं को बेरोजगारी के अग्निपथ पर चलने के लिए मजबूर कर दिया है। 8 सालों में 16 करोड़ नौकरियां देनी थी, मगर युवाओं को सिर्फ पकौड़े तलने का ज्ञान ही दिया गया। और अग्निपथ योजना को लेकर पूरे देश भर में विरोध हो रहा है। हर कोई इस विरोध को देख रहा है। बिहार में सबसे ज्यादा हिंसा हो रही है, ट्रेन की बोगियां जलाई जा रही है, लेकिन युवा है कि मानने को तैयार नहीं। आज उसी पर बहस करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं, आपसे एक बार परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ राहुल आनंद जी, बीजेपी प्रवक्ता जुड़ गए हैं। रवि शुक्ला जी, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। और वीर चक्र से सम्मानित रिटायर्ड कर्नल टीपीएस त्यागी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है सुदर्शन न्यूज पर। राहुल आनंद जी, आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। तीनों सेनाओं ने साफ कह दिया है कि योजना वापस नहीं होगी, भर्ती जल्दी होगी, लेकिन क्या लगता है ये युवा अब मानेंगे या फिर अभी भी इन्हें भड़काया जाएगा? और इन युवाओं को आखिर सरकार पर इतना विश्वास क्यों नहीं है? राहुल जी, अब तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? मिल रही है जी, आपने मेरा सवाल सुना? राहुल जी, आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हाँ, आ रही है जी बिल्कुल। आप ही से सवाल पूछूंगी। तीनों सेनाओं ने साफ कह दिया है कि योजना वापस नहीं होगी, भर्ती होगी। अब क्या लगता है, क्या ये युवा जो कि प्रदर्शन कर रहे हैं ये मानेंगे या फिर अब भी इन्हें भड़काया जाएगा? और आखिर इन युवाओं को विश्वास क्यों नहीं है सरकार पर? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग हाथों में पत्थर, पीठ में खंजर और ट्रेनों को जला रहे हैं, उससे भारत का भविष्य नहीं सुधरेगा। सबसे पहली बात। दूसरी बात कि युवाओं का जो कैरियर है वो नागरिकों को जान लेकर भी नहीं बनेगा। तीसरी बात मैं बताना चाहूंगा आपको कि जब थल, जल और वायु सेना ने इस बात को क्लियर कर दिया है, अपने आधार पे सारी बातों को क्लियर कर दिया है कि
क्यों आवश्यकता है। ये 1989 में जो सेना का रिफॉर्म की जो बात की गई थी उसको लेकर इसकी आवश्यकता बताई गई थी और चरणबद्ध तरीके से सारी चीजों को योजनाबद्ध तरीके से धरातल पे उतारने का काम किया गया है। जब 1989 में इसकी जब आवश्यकता पड़ी थी तो उस समय सरकार किसकी थी, इस पे भी चर्चा होनी चाहिए। दूसरी बात, उस वक्त भी इस बात को कहा गया था कि ऑफिसर्स की एज को कम करना है, कमांडेंट ऑफिसर्स की एज को कम करना है, T/Tel रेशियो कम हो, एक एक करके काम शुरू हुआ उसके ऊपर। यही नहीं, कारगिल रिव्यू की जो बात आई, कारगिल रिव्यू कमेटी की जब बात आई तो उन्होंने बोला कि एक सीडीएस हमें चाहिए, तो सीडीएस भी बनाया गया। उसके बाद नेक्स्ट रिफॉर्म 32 से 26 साल करना था। जिन लोगों को अपने देश के उच्च अधिकारियों पे भरोसा नहीं है और जो विपक्षी दलों पे भरोसा कर रहे हैं, उनको लगता है कि वो उनके कैरियर को संभाल सकते हैं, तो मैं आपको मागिशा जी एक चीज और क्लियर करना चाहूंगा कि उसमें उसकी सबसे ज्यादा फायदे उठाए जा रहे हैं। राजनीतिक रोटी सेकने का काम किया जा रहा है। अभी तक कोई भी विपक्ष बाहर निकलकर इन बातों पे चर्चा नहीं किया कि इसका क्या समाधान निकाला जा सकता है, या लड़कों से बात करने की जरूरत तक नहीं समझी। सबने इनके पीछे अपनी ओछी मानसिकता जाहिर की और उस तहत उनसे जुड़कर एक बवाल खड़ा करने का कोशिश किया, ताकि देश जो विपक्ष के लोग लोकतंत्र का वोट लेकर सत्ता में आते हैं, वही विपक्ष के लोग कैसे प्रेरित कर संपत्ति को जलाने के लिए। ये लोकतंत्र है। तो राहुल जी, आप ये कह रहे हैं कि योजना को समझा नहीं गया बल्कि अफवाह उड़ाई गई। जी बिल्कुल। और जो बातें सरकार के अंग के लोग कर रहे हैं, और यही नहीं, जो सेना के प्रमुख लोग बातों को कर रहे हैं, तो उन पे भरोसा नहीं है। तो एक तो ये बहुत पुरानी बात है और एक बहुत ही खराब प्रचलन की शुरुआत है कि आपको अपने देश के लोगों पे भरोसा ना हो कि दूसरे की बातों आपके पे सवालों के भरोसा जवाब मैं रवि शुक्ला जी से लूंगी। रवि शुक्ला जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही होगी। तीनों सेनाओं ने कह दिया है कि भर्ती होगी, और ऐसे में तीनों सेनाओं ने कुछ बदलाव भी किए हैं, जैसे बीमे की बात कही है, कैंटीन की बात कही है। क्या आप संतुष्ट हैं? रवि शुक्ला जी, चलिए, रवि शुक्ला जी की आवाज शायद मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल त्यागी जी भी जुड़े हुए हैं। त्यागी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सुदर्शन न्यूज पर। आपसे पूछना चाहूंगी, बदलाव किए गए इस योजना में, कैंटीन जैसे फायदे, बीमा मिलेगा अब युवाओं को, फिर भी युवा मानने को तैयार नहीं, उसके बावजूद भी इन युवाओं की जगह है फौज में। हाँ जी, अगर युवा मानने को तैयार नहीं है तो इसमें दिक्कत क्या है? क्या ये योजना कंपल्सरी है, मैंडेटरी है, ऑब्लिगेटरी है? भाई ये योजना वॉलंटरी है। वॉलंटरी का मतलब कि जिनको अच्छा लगता है वो आओ, जिनको अच्छा नहीं लगता वो ना आओ। पहली बात तो यही खत्म हो गई। अब दूसरी बात, जो ये आंदोलन, मैडम जो पीछे से बैकग्राउंड आवाज आ रही है, जरा इन्हें बंद करा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब दूसरी बात बचती है कि युवाओं को जो बात समझनी चाहिए वो एक ये बात है, और पॉलिटिकल पार्टी को भी जो समझनी चाहिए वो ये बात है कि इन पॉलिटिकल पार्टी के एक भी आदमी को ऑपरेशनल एरिया के ग्राउंड बंकर में 24 घंटे भी एक रात गुजारने का तजुर्बा नहीं है जब आर्टिलरी शेलिंग हो रही हो। तो ये फौज के ऊपर जो बेकार की टीका टिप्पणी कर रहे हैं कि उनका भविष्य खराब हो जाएगा, उनका तो सम्मान नहीं होगा, ये चीजें बिल्कुल गलत है। इनको हक ही नहीं है। जब हिंदुस्तान के आर्मी चीफ, नेवी चीफ, एयर चीफ, इन तीनों ने, त्यागी जी की आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही, त्यागी जी की आवाज बढ़ाइए। जी कहिए सर। मैं फिर दोबारा से शुरू करता हूँ जी। मेरा सबसे पहला कहना ये है कि ये स्कीम ना तो कंपल्सरी है, ना मैंडेटरी है, ना ऑब्लिगेटरी है। ये स्कीम वॉलंटरी है। बिल्कुल सर, वही सवाल है ना कि फिर आखिर कौन भड़का रहा है? और अगर ये युवा इस तरह से यदि संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे, ये जो संपत्ति है ये किसी पार्टी की तो नहीं है, ये तो देश की है। बिल्कुल। क्या आज तक आपने किसी पूर्व सैनिक को रेल या बस चलाते हुए देखा है? सवाल ही नहीं उठता।
यही अग्निवीर जब 4 साल के बाद वापस आएंगे तब ये ना ऐसा करेंगे ना करने देंगे। तो मैं शुरुआत यहाँ से करना चाहता हूँ कि इस स्कीम के अंदर जो आंदोलन कर रहे हैं उनको और पॉलिटिकल पार्टी को एक प्रश्न है कि क्या आप में से किसी को भी एक रात ऑपरेशनल एरिया के ग्राउंड बंकर में जब आर्टिलरी शेलिंग हो रही हो एक रात गुजारने का तजुर्बा है क्या? और अगर नहीं है तो फिर आर्मी के ऊपर आप सवाल क्यों उठाते हैं जब उसमें जानते ही नहीं? जब आर्मी चीफ, नेवल चीफ, एयर चीफ तीनों ने ये कह दिया कि ये अग्निवीर स्कीम देश और अग्निवीरों के लिए अच्छी है, तो पॉलिटिकल पार्टी इसको क्यों नहीं मानती? और अगर नहीं मानती तो इसका मतलब कि उन्हें सेना के ऊपर विश्वास नहीं, और अगर सेना के ऊपर विश्वास नहीं तो सेना को भी उनके ऊपर विश्वास खत्म हो जाएगा। हम कल्पना कीजिए कितना बड़ा नुकसान ये देश का कर रहे हैं वो सिपाही जो सरहद के ऊपर खड़ा है, जिसे ये नहीं पता। ठीक है, बिल्कुल सर, अगर ये युवा देश की संपत्ति जला रहे हैं तो इन्हें फिर देश के लिए सेवा करने का भी कोई अधिकार नहीं। आपके पास भी लौटूंगे, हमारे साथ बिहार से ब्यूरो चीफ जुड़ गए हैं, उनसे भी मैं जान लेती हूँ कि आखिर बिहार में किस तरह का माहौल है, बताइए। देखिए, बता दूं कि जिस तरीके से बिहार का विरोध किया गया था, आज 6वां दिन है, आज भारत बंद का भी ऐलान किया गया था, लेकिन उसका कुछ असर जो है वो दिखता नजर नहीं आ रहा है। जो जनजीवन है वह सामान्य जनजीवन जिस तरह से रोज प्रतिदिन सड़कों पर यातायात की व्यवस्था के लोग रहते हैं उस तरह से सभी खुले हुए हैं, दुकानें सभी खुली हुई है, तो आज कुछ बंद का असर नजर नहीं आ रहा है। जो इंटरनेट की सेवा है वो जिले में प्रदेश की भी बात करें तो अब 20 जिलों तक जो है वो इंटरनेट सेवा को जो है वो बंद कर दिया गया है। पहले रविवार तक जो है वो 15 जिले इस सूची में थे, लेकिन 5 जिलों को और भी बढ़ा दिया गया है और आज देर रात तक यानी आज 12 बजे रात तक जो है वो सोमवार की रात तक जो है वह उन 20 जिलों में जो है वह इंटरनेट सेवा बाधित रहेगी, जिसकी वजह से जो सोशल नेटवर्किंग है, सोशल साइट्स है, उन सोशल साइट्स पर जो है वह प्रतिबंध रहेगा और कोई किसी भी तरह का अफवाह जो है वह छात्र या कोई भी जो है वह फैला नहीं सकते हैं, छात्रों को गुमराह नहीं किया जा सकता है, छात्रों को उकसाया नहीं जा सकता है। इसका काफी असर पड़ा है पिछले 2 दिनों से, जिस तरह से 15 जिलों में इंटरनेट सेवा को बाधित किया गया, बंद किया गया है, उसका असर खासा जो है दिखता नजर आ रहा है। तो पिछले 2 दिनों से लगभग जो है वह शांति है बिहार में। कई जगह पर जो है वह सभी जगहों पर यदि देखें तो कहीं पर भी उस तरह की जो घटनाएं पिछले दिनों हुई थी उस तरह की घटना कहीं भी जो है वो देखने को और नहीं मिल रही है। पुलिस फोर्स कहाँ तैनात है अंजनी? देखिए, बिहार में सभी जगहों पर जो है वो जो संवेदनशील इलाके थे, जो जिले थे जिन जिलों में ज्यादा उत्पात मचाया गया था उपद्रवियों द्वारा, उन सभी जिलों में जो है वह सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है, पुलिस बल तैनात किए गए हैं। साथ ही साथ जो केंद्रीय सुरक्षा बल है उनकी केंद्रीय सुरक्षा बलों की भी तैनाती कर दी गई है और मजिस्ट्रेट भी जो है उन मजिस्ट्रेटों को भी उन इलाकों में जो है वो रखा गया है, तैनात कर दिया गया है। जो इलाके ज्यादा लगते थे कि इस इलाके में जो है वह ज्यादा हंगामे की संभावना है या पिछले दिनों इस तरह के हंगामे हुए थे या फिर जो छात्र से संबंधित जो इलाके हैं उन इलाकों में जो है वो मजिस्ट्रेट की भी तैनाती कर दी गई है। साथ ही साथ पूरी सुरक्षा व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद कर दी गई ताकि किसी भी तरह की यदि असामाजिक तत्व या छात्र यदि असामाजिक तत्वों की यदि कोई करतूत करते हैं या असामाजिक तत्व यदि किसी तरह की तोड़ फोड़ करते हैं या आवागमन को ठीक है अंजनी, मैं आपके पास लौट रही हूँ। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता विनय जी भी जुड़ गए। विनय जी, आपके पास मैं आना चाह रही हूँ। सेनाओं ने कुछ बदलाव किया इस योजना में, क्या आप संतुष्ट हैं? विनय जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ जी, आ रही है। बिल्कुल। देखिए, तीनों सेनाओं ने कल साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें कुछ बदलाव किए गए। कैंटीन जैसी सुविधाएं उन युवाओं को दी जाएगी, बीमा जैसी योजना का फायदा उन्हें मिलेगा। ऐसे में क्या इन बदलाव से आप संतुष्ट हैं? देखिए, ये जो भी चीजें कही जा रही हैं बीजेपी की तरफ से, लेकिन आपने साथ में बयान देखे कि उसमें बयान में ये कहा जा रहा है कि अग्निवीरों को, देखिए सबसे पहली चीज होती है प्राथमिकता इस बात की है कि हमें रिस्पेक्ट कितना मिल रहा है। आपने कैलाश विजयवर्गीय का बयान देखा, उसमें देखा आपने क्या कहा कि इन अग्निवीरों को 4 साल की नौकरी के बाद बीजेपी के कार्यालय में, टाटा, अंबानी, बिरला के कार्यालयों में नौकरी मिलेगी। तो ये कहाँ तक सही है? विनय जी, आपने तो देखिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के ट्वीट आपको समझ में नहीं आ रहे हैं। आप युवाओं को भड़काने का काम कर रहे हो और ऊपर से आप कैलाश विजयवर्गीय जी की बात कर रहे हैं। देखिए, युवाओं को भड़काने का काम कांग्रेस पार्टी बिल्कुल नहीं कर रही है। कांग्रेस पार्टी तो युवाओं का साथ दे रही है। ये जो धरना प्रदर्शन आप देख रहे हैं, युवाओं को
भड़काने काम नहीं है। आपको, आपका कहने का तात्पर्य क्या है कि युवा जो आगजनी कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, उसमें कांग्रेस पार्टी का हाथ है? जी बिल्कुल भी नहीं। हम लोग तो इस बात के लिए बल्कि उनको समझा रहे हैं कि इस तरह से आगजनी करने से, हिंसा करने से तो सर एक बार तो सड़कों पर आते और माफी हाथ जोड़कर कहते हैं उन युवाओं से कि हिंसा बंद कीजिए, ये संपत्ति देश की है ना कि किसी पार्टी की। देखिए इस बात को कांग्रेस पार्टी की तरफ से कई बार कहा जा चुका है, और ये बात भाजपा के मंत्रियों को कहनी चाहिए, ये बात प्रधानमंत्री को आकर एक बार कहनी चाहिए, मन की बात में छात्रों से बात करनी चाहिए। तो आप प्रधानमंत्री को माफीवीर बनाना चाहते हैं विनय जी? चलिए आपके पास आ रही हूँ, मैं आपके पास आ रही हूँ। राहुल जी कहिए। देखिए, हर वक्त जब भी देश के अंदर कभी भी कोई भी संशोधन किए जाते हैं तो उसको एक नया दिया जाता है, उसको आंदोलन में तब्दील करने की कोशिश की जाती है, जबकि ये सारे लोग उस वक्त भूल जाते हैं कि लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार जब संसद में बैठती है तो वहां पे वो कानून बनाने के लिए स्वतंत्र हैं। मैं दूसरी बात आपको और बताना चाहूंगा कि अभी थोड़ी देर पहले एक कांग्रेस के इरफान अंसारी का ट्वीट आया है। उन्होंने लिखा है उस ट्वीट में कि देश खून से लथपथ हो जाए लेकिन अग्निपथ योजना लागू नहीं होने देंगे। ये किस प्रकार की मानसिकता को जाहिर करती है? जब हमें ये पता है कि हमारे देश के अंदर संशोधन आवश्यक है, और ये 1989 का रिफॉर्म है, जब थल, जल और वायु सेना के सारे लोगों ने इस चीज को, अपनी बातों को क्लियर किया है, तो उनकी बातों पे जो बात भरोसा नहीं जता पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये राजनीतिक से प्रेरित लोग हैं। और मैं एक बिहार की बात करता हूं। बिहार का मैं एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था जिसमें 700 लोगों की जो सूची आई है, उस 700 लोगों में आप ये पता करा लीजिए कि कितने उसके अंदर स्टूडेंट्स हैं और कितने असामाजिक तत्व उसके अंदर सम्मिलित हैं। एक बात और समझने योग्य बातें हैं कि जब हम 4 साल की तैयारी करते हैं, जब हम इंजीनियर बनते हैं या अन्य ग्रेजुएशन की तैयारियां करते हैं या ITI वगैरह करते हैं, तो क्या वो आपको नौकरी की गारंटी देते हैं क्या? कभी नहीं। जो उसमें अच्छे होते हैं, जो योग्यवान होते हैं, उनको नौकरी मिलती है और बाकी अपनी जीविका के लिए खुद का चलिए शायद जी राहुल जी कहिए। हेलो, वो अपनी खुद का जीविका कैसे आगे कायम रखेंगे, इसके बारे में वो तैयारी करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से अग्निपथ योजना को समझने की आवश्यकता है। जो लोग भड़काने का काम कर रहे हैं वो कौन भड़का रहे? राहुल जी आप नाम बताइए। विनय जी कह रहे हैं कि वो जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो युवा लोग हैं, कांग्रेस पार्टी का इसमें कोई हाथ नहीं। चलिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने इरफान अंसारी का आपको ट्वीट बताया और प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का जो ट्वीट आया था, मैंने उसके ऊपर भी मैं आपको जिक्र कर देता हूं। और मैं तीसरी बात आपको और बता देना चाहूंगा कि जो आपके लोग सम्मिलित हैं इस दंगे को भड़काने के लिए दिल्ली में खास करके, वो किस प्रकार से लोकतंत्र की आस्था और मंदिर की बातें करते हैं। यही नहीं, मैं आपको और बता दूं कि अभी थोड़ी देर पहले कांग्रेस से, INC इंडिया कांग्रेस से जो ट्वीट किया जा रहा है, लगातार इन दिनों किए जा रही है, उससे भी यही प्रतीत होता है कि वो स्वर्गीय विपिन जनरल रावत के बारे में चर्चा तो कर रहे हैं, लेकिन वो इस चीज को भूल रहे हैं कि उन्होंने एक बात कही थी कि अगर आपको राहुल जी एक सेकंड। राहुल जी आपकी मैंने एक बात मान ली, लेकिन विनय जी कह रहे हैं कि कैलाश विजयवर्गीय का कहना है कि 4 साल बाद उन युवाओं को अंबानी, अडानी और टाटा की कंपनी में नौकरी दी जाएगी। देखिए, इसमें तर्क और वितर्क की अगर बात की जाए तो मैं आपको बस यही बताऊंगा कि जो योग्यता के आधार पे जो लोग होंगे उनको कहीं भी नौकरी दी जाएगी। और टाटा और अंबानी की जो बातें किया करते हैं, ये रॉबर्ट वाड्रा जी के कंपनी में उन युवाओं को नौकरी देना का सुनिश्चित करते हैं क्या? कम से कम हमारे लोग तो कह भी रहे हैं कि हम अपने युवाओं को सिक्योर करने की कोशिश करेंगे। आपको एक बात और मैं बताऊं कि अमेरिका, यूरोप के कई देशों में ऐसे कार्यानुभव और स्वर्गीय की योजनाएं चलाई जा रही हैं। यही नहीं, उसमें जो 2 साल के लिए लोगों को भर्ती की जाती है युवाओं को, उसके लिए उनको कोई पे आउट नहीं किया जाता है, कोई पे आउट नहीं किया जाता है। और यही नहीं, मैं आपको बता दूं, इजराइल, ब्राजील, तुर्की, स्विट्जरलैंड और स्वीडन जैसे 60 से अधिक देशों में ऐसी अनिवार्य भर्ती योजना लागू की जा चुकी है। हम 30 साल बाद उस योजना के बारे में चर्चा कर रहे हैं, इसलिए हमें आवश्यक है कि 32 से 26 पर लेकर आए और अपने देश के युवाओं को। ठीक है राहुल जी, मैं आपके पास भी लौट रही हूँ। कर्नल साहब हमारे साथ जुड़े हुए, एक सवाल उनसे भी ले लेती हूँ। कर्नल साहब, विपक्ष का काम है दबाव बनाना सरकार पर, सवाल पूछना, लेकिन ये युवा जिस तरह से विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, ट्रेन की बोगियां जला रहे हैं, देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, सर कितना सही और कितना गलत है? देखिए, देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना
कोई व्यक्ति देश का इसे सही कह ही नहीं सकता। लिहाजा ये तो सवाल ही नहीं है। सवाल ये है, आज तक आपने कोई ऐसा आंदोलन देखा है जिसमें कोई नेता ना हो? इसका मतलब साफ है कि जब कोई युवा नेता नहीं है सामने, तो अपरोक्ष रूप से ये जो पीछे से आवाज आती है ये थोड़ा डिस्टर्ब करती है। अपरोक्ष रूप से जो पार्टी है वो इन्हें भड़का रही है। क्या ये सच नहीं है कि छत्तीसगढ़ के एक एमएलए ने ये कहा कि हम खून की नदियां बहा देंगे मगर हम अग्निवीर योजना को नहीं लागू होने देंगे? क्या ये भड़काना नहीं है? किसी एक पार्टी का ये कह देना कि हम आज बंद करेंगे, बंद रखेंगे बिहार को या देश को, क्या ये भड़काना नहीं है? तो सर आप इसे षड्यंत्र बता रहे हैं, क्योंकि मैं भी इसे षड्यंत्र बता रही हूँ। मेरा सुनिए सर, एक सेकंड जी। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। गाजियाबाद के जिलाधिकारी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट IAS श्री राकेश कुमार, उन्होंने ये कहा कि अग्निवीर जैसी अच्छी योजना IAS और IPS में भी लागू होनी चाहिए, ताकि एक की जगह 4 लोगों की भर्ती की जाए, जो उनमें अच्छा हो उसे रखा जाए, बाकी 3 को वैकल्पिक रास्ते दिए जाएं। जैसे अग्निवीर में है, निकाला नहीं जा रहा है। ये जो 40,000 में से 30,000 बाहर आएंगे, इनको 3 विकल्प दिए जा रहे हैं। पहला विकल्प तो ये है कि अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको 12वीं क्लास का सर्टिफिकेट और इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री दी जाएगी। दूसरा, अगर आप व्यापार करना चाहते हैं तो आपके पास करीब 20 लाख रुपए होंगे और जो बैंक है वो बगैर गारंटी के आपको लोन देंगे। और अगर आप नौकरी ही करना चाहते हैं तो फिर उसके लिए जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है उसमें आपके लिए 10। सर एक और बात, आपने कहा यदि आप नौकरी ही करना चाहते हैं और पेंशन ही चाहते हैं तो फिर ऐसे लोगों की सेना में जगह नहीं होनी चाहिए। नहीं, किसने कहा? मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो उन्हें 20 लाख रुपए दिए पेंशन, तो उसके ब्याज से ही आ गई। आप समझते क्यों नहीं है जो इसकी इकोनॉमिक्स है? और आप ये क्यों भूल जाते हैं कि क्या केवल युवाओं के लिए देश है? देश पूरे लोगों के लिए है। इस 135 करोड़ के हिंदुस्तान में जब ये महसूस किया गया कि चाइना और पाकिस्तान दोनों का इकट्ठा ट्रेड परसेप्शन ज्यादा है, तो आवश्यकता हुई कि सबसे पहले तो जो फौज है उसकी धार बनाई जाए, उसे यंग बनाया जाए, और दूसरा उसे मॉडर्नाइज किया जाए। मॉडर्नाइज कैसे करें? 5,25,000 करोड़ का बजट है, जिसमें से 3 लाख करोड़ पे और पेंशन में चले जाते हैं। तो मॉडर्नाइज करने के लिए बचता कुछ नहीं। इसलिए ये किया गया कि मॉडर्नाइज भी हो जाए और जो हमारे युवा हैं वो इसे यंग भी बना दे, और बाहर निकलने के बाद उन्हें इतने रास्ते मिल जाएं जो उन्हें अवेलेबल हो। आप जानती हैं इस 135 करोड़ के हिंदुस्तान में क्या ये सच नहीं है कि जब भी कभी कोई कर्नल साहब विपक्षी पार्टियां कह रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये योजना वापस लेनी चाहिए, बल्कि ये योजना तो सेना ने बनाई है, ना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। या तो फिर इसके फायदे इन लोगों को पता नहीं, ये सिर्फ अफवाह उड़ाई जा रही है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। ये बताइए कि आर्मी चीफ, नेवी चीफ, एयरफोर्स चीफ, तीनों ने कहा कि ये योजना अच्छी है। तो ये योजना सरकार की बनाई हुई है, आवश्यकता थी। इसकी आवश्यकता बहुत पहले से महसूस की जा रही थी, मगर अब ये बनाई गई थ्रेट परसेप्शन को देखते हुए फॉर 2 एम। फर्स्ट एम टू मेक द आर्मी यंग एंड सेकंड एम टू मॉडर्नाइज द आर्मी। इट इज फॉर दिस दैट दिस योजना हैज कम। ये लोग अगर नहीं समझ रहे हैं तो समझेंगे, क्योंकि इसमें तो वॉलंटरी है ना भाई। आप चाहे जितने हो, अगर आपको नहीं अच्छी लगती है योजना मत आइए। जी सर, मुझे ये कहना कि बिल्कुल सर, आपकी इस बात का जवाब मैं विनय जी से चाहूंगी। विनय जी, आपने कर्नल साहब को सुना और आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये योजना वापस लेनी चाहिए, लेकिन राहुल गांधी साहब के ट्वीट देख रही हूं मैं, उनकी सिर्फ रुचि इसी बात में होती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माफीवीर हो। सर कभी तो समझाइए, सड़कों पर आकर इन युवाओं को देश को मत जलाइए। विनय जी। जी विनय जी, सारी आप अपेक्षा कर रहे हैं कि राहुल गांधी माफी मांगे, प्रियंका गांधी विरोध न करें, प्रदर्शन न करें,
लेकिन एक बात ये नहीं कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में, बिहार में इतने प्रदर्शन आखिर हो रहे हैं, तो योगी जी और वहां के जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के, नीतीश कुमार जी, वो आकर छात्रों क्यों नहीं संबोधित कर रहे हैं? क्यों नहीं कह रहे हैं कि ये आगजनी, ये हिंसा करना गलत है? क्यों नहीं इस योजना के लाभ बताए जा रहे हैं? क्यों भाजपा के नेता अग्निवीरों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 4 साल के बाद उनको क्या स्थिति होगी, उनको कहाँ नौकरी पर रखा जाएगा? अभी भाजपा के प्रवक्ता से जब आप भाजपा की बात मत कीजिए विनय जी, आप योजना की बात कीजिए। योजना का विरोध आप कर रहे हैं, तो योजना आप कह रहे हैं कि 4 साल बाद युवा कहाँ जाएगा? आप उनसे नौकरी छीन रहे हैं, आप ऐसी बातें कर रहे हैं। आप योजना का विरोध अगर बात कर रहे हैं तो आप उठाकर देखिए कि हमारी सेना पूरे वर्ल्ड में सबसे अच्छी सेना है और हमारी सेना में कहीं कोई भी कमी नहीं थी। आखिर ऐसा क्या हो रहा है जो ठेकेदारी पर सेना को दिया जा रहा है? 4 साल में जो ठेकेदारी के हिसाब से युवाओं को भर्ती किया जा रहा है, आखिर ऐसी क्या वजह पड़ी? इतनी आनंद फानंद में इस योजना को कैसे लागू कर दिया गया? आप दूसरे देशों से अगर उदाहरण ले रहे हैं कि इजराइल में या दूसरे देशों में 4 साल में 5 साल के ठेके पर युवाओं को भर्ती किया जाता है, तो आप अंतर देखिए। हमारी सेना विश्व की सबसे आप ये बात अच्छी सेना समझने को तैयार क्यों नहीं कि ये योजना सेना ने बनाई, तीनों सेनाओं ने मिलकर, ना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र की सरकार ने? देखिए, हमारे देश में सेनाओं का शासन नहीं चल रहा है। हमारे देश में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति का शासन चलता है। सेना ने कह दिया है कि योजना अच्छी है। अब बताइए, योजना योजना नहीं ठीक है। आप पूर्व सेना रक्षकों से भी बात करके देखिए, क्या वो ये कह रहे हैं कि योजना ठीक है? ठीक है, गदर साहब से जवाब लूंगी मैं। पहले राहुल आनंद जी के पास आना चाहूंगी। राहुल आनंद जी, जवाब दीजिए विनय जी की बातों का। देखिए, सबसे पहले मैं विनय जी को यह स्पष्ट कर दूं कि भारत के रक्षा बजट का 26% पेंशन पे खर्च होता है, जबकि दुनिया में सबसे बड़े रक्षा बजट वाले देश अमेरिका में रक्षा बजट का मात्र 10% और ब्रिटेन में 14% ही पेंशन पे खर्च होता है। भारत में रक्षा बजट का आधे से ज्यादा हिस्सा वेतन और पेंशन पे खर्च होने लगा है, जिसकी वजह से आधुनिक रक्षा उपकरण को खरीद नहीं हो पा रही है और सैनिकों की बढ़ती संख्या एक बहुत बड़ी चुनौती है, जिसके वजह से इसको आधुनिकीकरण करने की आवश्यकता है। पिछले 30 वर्षों में अमेरिका, रूस, चीन और ब्रिटेन जैसे सभी देशों ने बड़ी सैन्य शक्तियों को, सैनिकों की संख्या घटाई है, लेकिन उन्हें आधुनिकीकरण से लैस भी किया है। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि मनरेगा की बात करने वाले अगर अग्निपथ की बात करेंगे तो ये समझ में नहीं आएगा। और जिस प्रकार से ट्वीट किया जा रहा है और देश के अंदर एक माहौल बनाया जा रहा है, जिसके वजह से ये ओछी मानसिकता। सर, ये कह रहे बिहार में, यूपी में, हरियाणा में आपकी सरकार है, फिर समझाइए ना युवाओं को। ये कह रहे हैं विनय जी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, तो हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और यही नहीं, और जहां तक यूपी की बात है, यूपी ने लागू भी कर दिया है। यूपी ने लागू कर दिया है कि 4 साल के बाद आप यहाँ आएंगे और आपको हम यहाँ पे नौकरी देंगे। और जो 10% की जो रिजर्वेशन की गई है, वो कहीं ना कहीं इनको फायदे ही दिलाने के लिए की गई है। और जब भी हम सैनिक को भरते हैं बागीसा जी, तो हम बेस्ट ऑफ बेस्ट को चुनते हैं। तो जो 75% जो हटेंगे, तो 75% में अपने को बेस्ट दिखाने की इच्छा होगी, तब जाकर वो संख्या बल हमारा बढ़ेगा। तो ये तो हमने आपको ऑप्शन दिया है, आपको मन करता है तो आप ज्वाइन कीजिए, नहीं तो अन्य सरकारी संस्थाएं हैं। राहुल जी, एक सवाल मैं आपसे लेना चाह रही हूँ। अंजनी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए, उनके पास भी आऊंगी, लेकिन एक सवाल, आपके मंत्री कह रहे टूल किट की एंट्री हो गई अग्निपथ योजना में? बिल्कुल, अगर इसको देखा जाए तो अभी का जो ट्रेंड बढ़ता जा रहा है, चाहे आप वो किसान आंदोलन से ले लीजिए या जीएसटी से ले लीजिए या नोटबंदी ले लीजिए या अन्य चीजों पे ले लीजिए, ये टूल किट की जो परिभाषा है वो जाकर जब विदेशों में रख दी जाती है। अब आप देखो, फार्मर्स बिल के अंदर जो लोग कमेंट कर रहे थे, क्या वो किसान गृहस्थी से जुड़े हुए थे? बिल्कुल नहीं, लेकिन उनको बताया जाता था। ठीक उसी प्रकार ये टूल किट वाले गैंग ही हैं जो यहाँ आकर आज सेना में बहाली से रोक रहे हैं। तो ये किसके लिए रोक रहे हैं? आपको राष्ट्रीयता, राष्ट्र की सुरक्षा पे आपको बोलने का हक क्या है? ये
तीनों सेना के प्रमुख लोगों ने इस चीज का डिसीजन लिया है, सरकार ने उनको अनुमति दी है, उनको आवश्यकता आई है तभी वो कर रहे हैं। जब हम अपने अंदर एक प्रोपेगेंडा फैला लेते हैं, कुछ दिन पहले विपक्ष के लोग कहा करते थे कि चीन की सेना से भारत की सेना नहीं भिड़ सकती है, गलवान घाटी में हमने सिद्ध किया ना, इनको मानना पड़ा, इनको मानना पड़ा। तो क्योंकि ये आप हमारी कह रहे हैं इच्छा टूल शक्ति किट के माध्यम से युवाओं को भड़काया जा रहा है। आपके पास भी आऊंगी मैं, लेकिन अंजनी हमारे साथ जुड़े हुए ब्यूरो चीफ हमारे बिहार से। देखिए अंजनी, भारत बंद का अलर्ट जारी किया गया, ऐसे में बिहार में क्या माहौल देख रहे हैं आप? जी बाकी सर देखिए, बता दूं कि बिहार में जो भारत बंद का ऐलान किया गया था उसका कुछ ऐसा असर जो दिखता नजर नहीं आ रहा है। जो जनजीवन है वो सामान्य दिनों की तरह जीवन चालू है। जो दुकानें हैं वो दुकानें सब खुली हुई है, लोग जो है वो सड़कों पर आवागमन कर रहे हैं आम दिनों की तरह। तो बंद का कोई खास असर दिखता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि बंद जो है वो किसी विशेष पार्टी के द्वारा नहीं, कुछ छात्र संगठनों के द्वारा और एक आध वामपंथी दल जो थे उनके द्वारा कॉल किया गया था, जिसका कि कुछ असर जो है वो बिहार में दिखता नजर नहीं आ रहा है। खास करके पटना में देखें तो स्थितियां जो है वो सामान्य है, सामान्य दिनों की तरह लोग जो है वो आ जा रहे हैं। सभी दुकानें खुली हुई है, मार्केट खुले हुए हैं, कार्यालय जो है वो खुले हुए हैं। और एहतियातन के तौर पर जो है वो कुछ निजी विद्यालय जो उन निजी विद्यालयों को जो है वो बंद कर दिया गया है, लेकिन जो सरकारी विद्यालय उन सरकारी विद्यालयों में पठन पाठन जो है वो पूर्व की भांति जो है वो चल रहा है, क्योंकि 2 दिन पहले ही छुट्टियां खत्म हुई है गर्मी की, और गर्मी की छुट्टियों के बाद जो है वो क्लास जो है वो शुरू हो चुका है। जहाँ तक दूसरे जिलों की बात है तो दूसरे जिलों में जो है वो स्थितियां जो है वो आमतौर पर सीधी, अभी तक किसी तरह की कोई हिंसक वारदात की जो है वो खबरें नहीं आई है, हिंसक वारदात की जो है वो बातें कभी निकल के नहीं आई है, क्योंकि 20 जिले जो उन 20 जिलों में जो है वह इंटरनेट सेवा जो है वो बंद कर दिया गया है। जो सोशल नेटवर्किंग साइट है उन्हें प्रतिबंधित कर दिया गया है, जिसकी वजह से जो अफवाह फैलाई जा रही थी उन अफवाहों पर जो प्रतिबंध लगा है, और यही नतीजा है कि छात्र जो है वह एकजुट होकर के जो है वह विरोध प्रदर्शन करते नहीं नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ कई लोगों पर FIR भी दर्ज किया गया है, कई लोगों की गिरफ्तारियां भी की गई है, जिसकी वजह से भी, और जो पुलिस अधिकारी हैं जो ये लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो उन्होंने भी कहा है, जो डीजी लॉ एंड ऑर्डर है उन्होंने भी कहा है कि जो छात्र यदि इस हिंसक वारदातों में भी शामिल होंगे उनके खिलाफ FIR दर्ज किया जाएगा, तो उनके जो आगे का जो जीवन है वो जीवन जो है वह काफी मुश्किलों भरा हो सकता है, क्योंकि यदि FIR दर्ज कर दिया जाता है तो किसी दूसरे सर्विस में जाने में उन्हें जो है वो परेशानी होगी, और इसका खासा असर जो है वो दिखता नजर आ रहा है कि आम दिनों पर जिस तरह से पिछले 4 दिनों को पहले एक की बात करें, जिस तरह से छात्र सड़कों को उतर करके हंगामा किया था, उपद्रव मचाया था, आज जो है वह शांत नजर आ रहा है पिछले 2 दिनों से। ठीक है कर्नल साहब को स्क्रीन पर लाइए। कर्नल साहब एक छोटा सा कमेंट आपसे, विनय जी ने जो भी बात कही उसका आप जवाब दे दीजिए। पैनलिस्ट है, उनकी बात समझ में नहीं आ पा रही, आप शॉर्ट में क्वेश्चन दोहरा दीजिए। विनय जी आप पूछ सकते हैं, आपने कहा कि सेना का शासन नहीं है, यहाँ पर देश का शासन है, देश ने ये योजना लाई। विनय जी आपने यही कहा अभी। मैंने कहा यहाँ पर देश में लोकतंत्र, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का शासन है, सेना का शासन नहीं है। और मैंने ये भी कहा कि जो पूर्व सेना अध्यक्ष हैं आप जरा उनसे बात करके देखिए क्या ये योजना ठीक है। और जैसा कि प्रधानमंत्री ने सत्ता में आने से पहले, ठीक है कर्नल साहब की आवाज बढ़ाइए, कर्नल साहब कहिए। 1 रैंक 1 पेंशन की, तो यहाँ पर 9 रैंक 9 पेंशन हो गया है। अरे आप दोहरा दीजिए ना, उनकी बात समझ में नहीं आ रही, आप बोलिए मैडम। वो कह रहे हैं कि पूर्व सेना अध्यक्ष से पूछिए, कर्नल साहब वो कह रहे हैं पूर्व सेना अध्यक्ष से पूछिए कि क्या ये योजना सही है। देश पे सेना का शासन नहीं है बल्कि केंद्र बीजेपी का शासन है। पता नहीं चैनल में क्या प्रॉब्लम है हमको। चलिए शायद कर्नल साहब तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। एक बात सुन लीजिए जी, देश में शासन जो है, देश में शासन पॉलिटिकल शासन है, लेकिन देश में सेना के बगैर देश की सुरक्षा पॉसिबल नहीं है। लिहाजा सुरक्षा की दृष्टि से सेना जो भी एक्शन लेती है उसको सारी पार्टी को मानना चाहिए। और जहाँ तक सवाल हुआ कि साहब बदलाव, संविधान जिसके अंदर इतने बड़े बड़े दिग्गज इकट्ठे हुए, 2 साल तक उन्होंने कंस्टिट्यूएंट असेंबली में बात की, उस संविधान में इतनी धाराएं नहीं है जितने अमेंडमेंट होते हैं। इसे कोर्स करेक्शन कहते हैं, और ये कोर्स करेक्शन इस स्कीम में भी समय के अनुसार किए जा रहे हैं और किए जाएंगे। लिहाजा कोई शक और शुबा का सवाल ही नहीं उठता। ठीक है विनय जी कहिए, रखिए अपनी बात। देखिए मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात पूछना चाहता हूं कि आखिर मोदी जी की योजनाएं ऐसी क्यों होती है कि जनता उनका विरोध करती है। सबसे पहले आपने देखा नोटबंदी जब हुई तब लोगों को लाइन में खड़ा कर दिया गया, कहा गया कि काला धन वापस आएगा, आतंकवाद रोका जाएगा, वो कहीं कुछ नहीं हुआ। जीएसटी
जीएसटी लागू किया, व्यापारियों को दिक्कत हुई, कृषि कानून लागू किया गया, तब किसानों को दिक्कत हुई और तब मजबूरी में इतने किसानों के मरने के बाद उस कानून को वापस लिया गया। आखिर ऐसी क्या बात है, ऐसी योजनाएं ये सरकार लाती ही क्यों है जिसमें विरोध प्रदर्शन होने लगे? आप कह रहे हैं कि कांग्रेस भड़का रही है। विनय जी, आपने कहा प्रधानमंत्री ऐसी जी। योजना क्यों लाते हैं। चलिए मैं मान लेती हूँ, अभी के लिए मान लेती हूँ कि प्रधानमंत्री ने ये योजना का शुभारंभ किया है, ठीक है, लेकिन आप ये बताइए कि आपको ये पता है कि पहली बार में कितनी भर्ती होगी? पर्दे के पीछे युवाओं को भड़काने वाले लोग क्या ये बता सकते हैं कि पहली बार में जब भर्ती होगी तब कितने युवाओं की भर्ती होगी? बताइए। युवाओं को भड़काने की जो आप बात बार बार कह रहे हैं वो ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये राहुल आनंद जी कह रहे हैं। नहीं, जब से ये अग्निवीर योजना आई है उसके दूसरे दिन से ही हिंसा, आगजनी ये भड़क गई और तब से लेकर अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो आपको क्या लगता है कि क्या युवाओं को आप पूछ के देखिए, युवाओं को बैठा लीजिए अपने चैनल में और उनसे पूछ के देखिए आखिर कौन भड़का रहा है उन्हें? क्या कांग्रेस पार्टी के पीछे, क्या युवा? पहले आप मुझे ये बताइए, अग्निपथ योजना के बारे में बताइए विनय जी। आप पहले ये बताइए कि पहली बार में कितने युवाओं की भर्ती होगी, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। आपने कहा अग्निपथ योजना के बारे में अगर आपको पूछना है तो बीजेपी के प्रवक्ताओं से पूछिए। मैं इस योजना के बारे में कुछ भी आपको नहीं बताना चाहूंगा। वजह साफ है क्योंकि आपको पता ही नहीं है विनय जी, आपको इस योजना के बारे में पता ही नहीं है। आपको बस योजना आती है और विरोध करने के लिए आप सड़कों पर उतर जाते हैं। मुझे सब पता है और विरोध मैं नहीं कर रहा हूँ। तो बताइए, आप बताइए पहली बार में कितने युवाओं की भर्ती होगी, आप ये बताइए बस। विरोध वो युवा कर रहे हैं जो सेना में भर्ती होने के लिए कई सालों से मेहनत कर रहे थे और जैसे ही उनको ये पता चला कि ये ठेकेदारी की प्रथा स्टार्ट हुई है, 4 साल बाद सेना से उनको रिटायर कर दिया जाएगा, तभी से इसका विरोध हुआ है। अगर ये 4 साल की बात नहीं होती तो इस भर्ती को कोई विरोध नहीं हो रहा था। आप देखिए समय सीमा में बांध दिया गया उनको। आखिर 4 साल बाद युवा जाएंगे कहाँ? कितनी भर्ती होगी कितनी नहीं होगी इसको छोड़िए, ये बताइए 4 साल बाद वो युवा कहाँ जाएगा? बीजेपी के दफ्तरों के बाहर बैठेगा? युवाओं को भड़काने का काम तो अभी आप स्क्रीन पर कर रहे हैं। युवाओं को भड़काने का काम आप ये बताइए, जो बीजेपी के नेता कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं? ठीक है विनय जी, ठीक है विनय जी। राहुल जी कहिए, एक कॉमेंट राहुल जी से। राहुल जी कहिए। देखिए, सबसे पहली बात, जो अभी कांग्रेस के प्रवक्ता जो बैठे हैं वो आपके चैनल के माध्यम से ही युवाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। मैं एक बात, बड़ा सिंपल से एक बात पूछना चाहता हूं। जब हम छोटे होते हैं तो हमारे घर में परवरिश होती है, जब हम बड़े होते हैं तो हमको बाहर भेजा जाता है चीजों को और समाज में ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। लेकिन जब हम अपने आप शिक्षा से जब परिपूर्ण होते हैं तब हमें नौकरी मिलती है, तब जाकर हम अपने भविष्य को सिक्योर करते हैं, हमें एक सहारा मिलता है नौकरी से। ये हमारे जीवन यापन की प्रक्रिया नहीं है, इस चीज को पहले स्पष्ट करना होगा। और युवा हमारे क्या करेंगे, तनिक मैं अपने उस मित्र को समझा दूं कि लगभग 12 लाख रुपए का वित्तीय पैकेज मिलेगा और जीवन में एक नई शुरुआत कर पाएंगे। अगर जब आत्मनिर्भर की हम बात करते हैं तो हम अपने आप को खड़ा करेंगे। हमें क्या आवश्यकता है बैसाखी लेने की? किसी के लिए भी बैंक लोन में प्राथमिकताएं दी जाएगी, बैंकों में, खास करके बैंकों में भी आपको प्राथमिकताएं दी जाएगी। यही नहीं, ठीक है राहुल जी मैं आपसे कमेंट लूंगी, विनय जी के सवालों का जवाब लूंगी। आप चारों के पास में लौट रही हूँ, लेकिन एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इसी बीच, अग्निपथ योजना को लेकर बता रहे हैं। अग्निपथ योजना को लेकर विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है, जगह जगह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। एक बड़ी जानकारी आपको सुदर्शन न्यूज पर दे रहे हैं। अग्निपथ विरोध के नाम पर दिल्ली में प्रदर्शन लगातार जारी है, ट्रेन रोककर किया जा रहा है विरोध प्रदर्शन। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तिलक ब्रिज पर ट्रेन रोक दी गई है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अग्निपथ योजना से जुड़ी विरोध में शामिल है कांग्रेसी कार्यकर्ता। ये बड़ी खबर आपको सुदर्शन न्यूज पर बता रहे हैं। कांग्रेसी कार्यकर्ता इस विरोध प्रदर्शन में शामिल है। तिलक ब्रिज पर ट्रेन तक रोक दी गई, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तिलक ब्रिज पर ट्रेन को रोका गया है और ये बताया जा रहा है कि इसमें कांग्रेसी कार्यकर्ता शामिल है इस विरोध में। ये तस्वीरें देखिए आप, ये जो ट्रेन रोकी गई है ये दिल्ली के तिलक ब्रिज की है, जहां ट्रेन को रोक दिया गया। और ये जो आप पोस्टर देख रहे हैं इसमें राहुल गांधी जी का चेहरा आप साफ साफ देख रहे हैं। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा ये ट्रेन को रोका गया है। तस्वीरें देखिए आप, दिल्ली के तिलक ब्रिज की है जहां पर ट्रेन को रोका गया और इस ट्रेन को रोकने वाले कोई और नहीं बल्कि कांग्रेसी कार्यकर्ता है। ये देखिए, ट्रैक पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं स्क्रीन पर। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के द्वारा तिलक ब्रिज पर ट्रेन रोकी गई है। चलिए, मैं हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उन्हीं के पास में वापस लौटना चाहूंगी। विनय जी, अब क्या कहेंगे? आप कह रहे हैं कि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का कोई हाथ नहीं है, कांग्रेसियों का कोई हाथ नहीं है, लेकिन तस्वीरें मैंने आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखाई। मैंने बिल्कुल आपसे कहा कि आगजनी हिंसा
और संपत्तियों को जलाने और तोड़फोड़ करने में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का कोई हाथ नहीं है। तो सर और रही तस्वीर बात कौन सी थी ये? विरोध प्रदर्शन की जंतर मंतर में, तो आप एक तस्वीर और भी दिखा सकते हैं कि जंतर मंतर में माननीय प्रियंका गांधी जो तो विरोध प्रदर्शन कर ही रही है कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ। विरोध करना इस देश में गुनाह कब से हो गया? क्या बीजेपी जब सत्ता में नहीं थी, विपक्ष में थी, तब वो विरोध नहीं कर रही थी? सर आप अपनी बातों पर नहीं रहते सर, बस वही बात है। बात अपनी अब सुनिए, अब आपने कहा कि कांग्रेसी कार्यकर्ता इसमें शामिल, जरा मुझे ये भी दिखा दीजिए कि कितने बीजेपी के सांसद, विधायक और कार्यकर्ता हैं जो ये कह रहे हैं कि हम इस योजना में जाएंगे, हम अग्निपथ में अपने बच्चों को भेजेंगे। कितने ऐसे सांसद, विधायक हैं, कितने कार्यकर्ता हैं जो ये कहने को तैयार हैं कि हम अपने लड़के और लड़कियों को सेना में भर्ती होने के लिए जरूर भेजेंगे? कहीं एक भी नाम निकल कर आया? नहीं, निकल कर ये आया है कि 4 साल बाद इनको अपने यहाँ नौकरी देंगे। पूछिए बीजेपी। ठीक है राहुल जी, आप जवाब दीजिए विनय जी की बातों का। फैलाने से अच्छा होगा कि तथ्यों की जानकारी रखी जाए। आपने इनसे एक प्रश्न किया था कि इस साल कितने लोगों की भर्ती की जाएगी, तो मैं बता दूं कि 46,000 लोगों की भर्ती की जाएगी, जिसमें से आर्मी में 40,000, एयरफोर्स में 3500 और नेवी में 2500 भर्तियां होगी। और यही नहीं, इसके अलावा कहां कहां ऐसे अवसर मिलेंगी, तो ऑल इंडिया ऑल क्लास बेस्ट भर्ती होगी, भर्ती रैलिया के तहत भी भर्ती होगी, एनरोलमेंट के तहत भी भर्ती होगी, मान्यता प्राप्त टेक्निकल इंस्टीट्यूट के कैंपस से इंटरव्यू के जरिए भी भर्तियां होगी। तो जो 46,000 लड़के या लड़कियां आएंगी, और मैं आपको एक बात और बता दूं, अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने कहा कि कितने भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लड़के और लड़कियां सेना को ज्वाइन करेगी, तो मैं जरा स्पष्ट करा दूं, मैं जिस फैमिली से आता हूं उस फैमिली में 4 लोग सेना में नौकर सेवा दे रहे हैं। यही नहीं, और इनको बता दूं कि हमारे साथ मैं आ रहा हूँ, हमारे साथ अभी जो सुनहरा अवसर मिला है, इस सुनहरे अवसर में 10 लड़के हमारे अभी और जाने वाले हैं, क्योंकि जो बेस्ट होगा, बेस्ट ऑफ बेस्ट काउंट होगा। जब हम अच्छी की बात करते हैं, जब हम अच्छे दिनों की बात करते हैं, तो हमें इस चीज को ख्याल रखना होगा कि हम तथ्यों से भी परिपूर्ण रहें। मैं और एक बात बता दूं, जो कांग्रेसी जो स्टूडेंट के नाम पे अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, वो कहीं ना कहीं दिन पर दिन अपनी राजनीतिक विचारधारा को खो रही है। ये वही कांग्रेस है, ये वही कांग्रेस की पूर्व प्रधानमंत्री थी जिन्होंने सेना के बल पे बांग्लादेश को आजाद कर दिया था, और आज वही कांग्रेस है जो बातों को समझ नहीं रही है, तथ्यों का परिचय नहीं कर रही है। और नई कांग्रेस हमारी सेना से सबूत मांगती है, और आज जब अपने सेना को आधुनिकीकरण में बदला जा रहा है, उनको सशक्त करने की बात की जा रही है, आधुनिक हथियारों से लैस की जा रही है, तब जाकर ये कहते हैं कि इसकी आवश्यकता क्या है, इसको वापस लो। तो ये करना क्या चाहते हैं? ये अपने देश को गुलाम बनाना चाहते हैं क्या? और आपके चैनल के माध्यम से मैं उन तमाम युवाओं से पूछना चाहता हूं कि क्या उनको कोई जोर जबरदस्ती इसमें ढकेल रहा है? आपको मन करता है तो आप आइए। स्वर्गीय विपिन जनरल रावत ने भी कहा था कि अगर आपको नौकरी करने के उद्देश्य से आना है तो सेना में भर्ती ना होइए, आपको सेना में समर्पण के भाव से और सेवा के भाव से आना पड़ेगा। कांग्रेस उनकी भी आत्मा को चोट पहुंचा रही है। ठीक है राहुल जी। कर्नल साहब आपके पास आना चाहूंगी मैं, आप इस योजना के माध्यम से इन युवाओं को क्या कुछ समझाना चाहेंगे, क्योंकि इस योजना में बदलाव भी किए गए हैं, कुछ संशोधन भी किए गए हैं, ऐसे में आप क्या समझाना चाहेंगे इन युवाओं को? मैं युवाओं को पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों के बहकावे में वो आ रहे हैं, उन्हें क्या अधिकार है कि वो रेल को रोकें या रेल को जलाएं? क्या दिखाई नहीं दे रहा कि ये देश के लोगों का नुकसान और देश की संपत्ति का नुकसान है? और क्या इनको सपोर्ट करके अगर उन युवाओं का नाम इनमें शामिल हो जाता है तो वो हमेशा के लिए फौज में आने का सपना खो बैठेंगे। दूसरा, युवाओं से ये कहना चाहता हूँ कि फौज के अंदर इमरजेंसी कमीशन हुआ था 1962 में, उसके बाद शॉर्ट सर्विस कमीशन हुआ, प्री मेच्योर रिटायरमेंट लेते हैं, क्या वो पेंशन की डिमांड करते हैं? उनको पेंशन नहीं मिलती, लिहाजा पेंशन को इतना बड़ा इशू बनाना इसकी आवश्यकता नहीं है। आज जितनी सुविधाएं युवाओं को अग्निवीर योजना में दी जा रही है, इतनी सुविधाएं रेगुलर सिपाही को भी नहीं है। इसमें जो क्वांटिफिकेशन किया गया है वो अद्वितीय है, ये इस बात को समझे। और अगर नहीं समझते हैं इसके बाद भी तो फिर उनकी मर्जी ना है, लेकिन अगर उपद्रव करेंगे और अगर रेल जलाएंगे तो अब समय दूर नहीं है, अब उनके खिलाफ वही एक्शन लिया जाएगा जो एक आतंकी
गतिविधि में लिप्त होने वाले व्यक्ति के खिलाफ लिया जाता है। ये सेना का सीधे सीधे अपमान है। कांग्रेस ने एक दफा नहीं 85 अफसरों के ऊपर सेना का अपमान किया है। कभी सबूत मांगते हैं, कभी खून की दलाली कहते हैं, कभी इनके लोग कहते हैं कि अगर चाइना आ जाए तो हमें उनका शासन ज्यादा पसंद है। और आज ये हमारे भोले भाले युवाओं के कोमल मस्तिष्क में कूट पटांग बातें भर के उन्हें उकसा रहे हैं जो काबिले बर्दाश्त नहीं है। तो केवल सरकार की ही नहीं, अब ये जिम्मेदारी देश की जनता की भी बन जाती है कि इनका सड़कों के ऊपर खुला विरोध करें और इन लोगों को जो भी गाड़ी रोकते हैं उनके ऊपर मैं तो कहता हूँ यहाँ तक कि सड़क पे भगा भगा के विरोध करें इनका। ठीक है, विनय जी को स्क्रीन पर लाइए। विनय जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी आ रही है। विनय जी, अब तो सेना ने भी कह दिया कि ऐसी विपक्षी पार्टियों को शर्म आनी चाहिए जो देश के खिलाफ इन युवाओं को पनाह दे रहे हैं, इन युवाओं को शह दे रहे हैं आप लोग विरोध करने के लिए। देखिए, युवाओं को सह नहीं दे रहे, युवाओं का साथ दे रहे हैं। युवा इस बात देश जलाकर साथ दे रहे हैं आप विनय जी, देश जलाकर, बोगिया जलाकर, पुलिस से मारपीट कर, बसें जलाकर। कहीं भी कांग्रेस करता होगा हाथ देखा हो बसों को जलाने में। ट्रेन को रोकने का क्या हक है विनय जी आपको? ट्रेन को रोकने का आपको क्या हक है? नहीं, कहाँ पर रोका जा रहा है ट्रेन को? आप देखिए पहले ट्रेन में आप जाकर पता करिए, लाइव पता करिए वो लोग कौन है। मुझे यहाँ तस्वीर दिख रही है। एक सेकंड विनय जी, मुझे तस्वीर दिख रही है कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की। उन्होंने बैनर लिया हुआ है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी का फोटो है। इस बात से ये कहीं आप जरा अपने घर पर ही टीवी खोलिए, सुदर्शन न्यूज खोलिए और जरा देखिए तस्वीर। कांग्रेस के कार्यकर्ता ये साबित कहीं से नहीं करता है कि हाथ में तख्ती ले लिया या उसने बैनर ले लिया तो वो कांग्रेस हो सकता है। इस बात के लिए विपक्ष सत्ता पक्ष खुद जिम्मेदार हो गया है, वो खुद ही अपने लोगों को भेज रही है। इस बात पर तो बिलीव नहीं किया जा सकता ना। आप तो मीडिया में हैं, आप कैसे बिलीव कर सकते हैं इस बात? पहली चीज, आप बीजेपी प्रवक्ताओं से ये क्यों नहीं पूछते कि आखिर वजह क्या पड़ी कि 4 साल के लिए भर्ती कर दिया गया? आखिर ऐसे कौन सी जरूरत पड़ी कि 4 साल पे ठेकेदारी की प्रथा स्टार्ट हुई है? क्या सेना में भर्ती पहले नहीं हो रही थी? हमारे देश की सेना सबसे बड़ी सेना है और इसमें कहीं भी कोई कमी नहीं थी। आखिर क्या वजह पड़ी कि 4 साल में भर्ती कर दी गई? विरोध इस बात का है। ठीक है, आपके सवाल का मैं जवाब लूंगी राहुल जी से, लेकिन राहुल जी कह रहे हैं कि टूल किट के माध्यम से युवाओं को भड़काने की कोशिश कर रही है। कुछ भी कह सकते हैं आप। जब टूल किट की एंट्री हो गई, इस तरह की चीजें लाएंगे तो टूल किट और सारी चीजें, वही गैस सिलेंडर, वही महंगाई, वही बेरोजगारी, जब वो विपक्ष में थे तब कुछ नहीं था। आज हम विरोध कर रहे हैं तो टूल किट हो गया। बिल्कुल ठीक है, वो अपनी जगह पर तो दायित्व ठहराएंगे ही ठहराएंगे। वो तो ये भी कहना कि योजना वापस ही नहीं लेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, पूरे देश में आग लग जाए, वो तो वापस लेने को तैयार ही नहीं है। एक कमेंट छोटा सा, ये जिस तरह से युवा ट्रेनों को जला रहे हैं, बसों को जला रहे हैं, बच्चों को परेशान किया जा रहा है, क्या ये सही है आपके लिहाज से? बिल्कुल सही नहीं है, ये बिल्कुल सही नहीं है। हिंसा करना बिल्कुल ठीक नहीं, आगजनी करना बिल्कुल ठीक नहीं। अपनी बात को कहने के लिए शांति से विरोध करना चाहिए, लेकिन इस तरह की आगजनी, हिंसा, ये सब संविधान के हिसाब से देश के अनुरूप बिल्कुल कहीं से भी जायज नहीं। और कांग्रेस पार्टी इस हिंसा, इस आगजनी का साथ बिल्कुल नहीं देती। ठीक है राहुल जी, जल्दी से जवाब दीजिए विनय जी की बातों का। ये कह रहे ठेकेदारी कर रहे हैं, ठेकेदारी की जा रही है योजना के माध्यम से। देखिए, जिनके लिए भारत राष्ट्र ही नहीं है वो राष्ट्रीयता की बात क्या करेंगे? इनके तो राहुल गांधी जी दूसरे देशों में जाकर इसी बातों पे चर्चा करते हैं कि भारत राष्ट्रीयता का जिम्मा तो आपने ले रखा है ना। मैं इनको बता दूं, दूसरी बात मैं इनको बता दूं, जो हर वक्त सेना को कटघरे में खड़ा करता हो उसके लिए राष्ट्रीयता और राष्ट्र का सुरक्षा का विषय बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है। तीसरी बात यहाँ ये आती है बागीशा जी कि अभी थोड़ी देर पहले आपने चैनल के माध्यम से जग जाहिर किया कि कांग्रेस के प्रवक्ता माफ कीजिएगा, कांग्रेस के लोग तिलक ब्रिज को घेर रखे हैं। तो ये क्या दिखाना चाहते हैं? वहाँ कितने, वो तो बहरूपिया बता रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि आपके पास क्या सबूत है कि ये कांग्रेसी कार्यकर्ता है? यही होता है कि जब एक बहुत पुरानी कहावत है, भरा होती विकराल जब मुसीबत का समय आता, भरा होती विकराल जब मुसीबत का समय आता, किसी रूप में कोई महामानव चला आता। और राष्ट्र निर्माण के लिए जो राष्ट्र की तत्व की जो आवश्यकता पड़ती है उसकी आहुति ये सेना देती है। इसलिए सेना की आवश्यकता और सेना को युवा बनाने की आवश्यकता हर वक्त है। और मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से ये निवेदन करूंगा कि वह पुनः एक बार अपनी बातों पे गौर फरमाए और देखें कि इसकी जरूरत क्या है। और सेना
क्यों सशक्त होनी चाहिए, हर देश की सेना क्यों आधुनिकरण से लैस होनी चाहिए और उस देश की सेना को क्यों राफेल तैनात करनी चाहिए, वो जाकर समझे। और इनके पास एक ऐसा मुद्दा उठता रहता है, इस पे बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं है। इन्होंने राफेल पे भी उंगली उठाई थी और जब राफेल को तैनात किया गया तो जाकर चाइना नतमस्तक हो गया। इसलिए जब आपके अंदर हौसला और उड़ान करने की इच्छा होगी तो आप पहाड़ों पे भी चढ़ जाएंगे। ये मैं भारतीय सेना से उम्मीद करता हूं और आशा करता हूं कि हमारे देश के युवा बातों को समझे, तथ्यों को समझे और अगर आपको मन करे तो आप सेना में बहाल होइए, नहीं मन करे तो और भी सरकारी संस्थाएं हैं, उसके लिए आप तैयारियां कीजिए। एक सवाल का जवाब मैं कर्नल साहब से लेना चाहूंगी। कर्नल साहब, विनय जी कह रहे हैं कि ठेकेदारी क्यों की जा रही है? अब सेना पर भी शंका है विनय जी को। अब ये सेना को बताएंगे कि योजना कौन सी निकालनी चाहिए और कौन सी नहीं। एक सटीक जवाब दीजिए विनय जी को। नहीं थी, इन्होंने सेना के साथ ठेकेदारी की। सेना को 1973 तक उसकी वेतन का 2/3 पेंशन मिलता था। इन्होंने 1973 में वो 2/3 से घटा के आधा कर दिया। इनसे पूछे क्यों किया गया, क्या ये ठेकेदारी नहीं थी? और जो अब अग्निवीर स्कीम है, अगर इसमें उनको पैसे दिए जा रहे हैं तो क्या ये ठेकेदारी है? पैसे ना दिए जाते तो आप ये कहते कि उनसे सेवा ले रहे हैं और उनको पैसे नहीं दे रहे। सर, मैं आपको ये बताऊं कि अभी आपने कहा कि ये लोग जो रेल रोक रहे हैं ये तो बहरूपीय है, ये कांग्रेस के नहीं है। अगर आपका एमएलए ये कहता है कि खून की नदियां बहेंगी मगर हम अग्निवीर योजना को नहीं लागू होने देंगे, जब पूछा गया कि आपके एमएलए ने बयान दिया तो आपने कहा ये उसका व्यक्तिगत बयान है। यानी कि अगर आप सीधे सीधे पकड़े जाओ तो कहते हो कि हम नहीं है, किसी और ने कराया है। अगर आपका बयान पकड़ा जाए तो आप कहते हैं कि ये व्यक्तिगत बयान है, हमारा नहीं है। ये कांग्रेस का ये रवैया आप सर क्यों भूल रहे हैं कि जो सिपाही। कर्नल साहब, बस यही तो बताना चाह रहे हैं विपक्षी पार्टियों को कि शर्म आनी चाहिए। देश के खिलाफ युवाओं को बरगला रहे, ये संपत्ति किसी पार्टी की नहीं बल्कि देश की है। चलिए, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद सुदर्शन न्यूज से जुड़ने के लिए। तो अग्निपथ योजना को लेकर जगह जगह प्रदर्शन चल रहा है, राज्यों में शहरों में प्रदर्शन किया जा रहा है और भारत बंद का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। ऐसे में बिहार में फिलहाल माहौल शांत है, लेकिन उन लोगों को चेतावनी है जो लोग इन युवाओं को भड़का रहे हैं पर्दे के पीछे। आखिर ये संपत्ति देश की है, न कि किसी पार्टी की। नमस्कार। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।